स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। अजीज कुरैशी ने विवादित बयान दे दिया है। गंगा मैया, नर्मदा मैया की जय बोलना शर्म की बात है। ये तो डूब मरने वाली बात है। देश भर में 22 करोड़ मुसलमान हैं। 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो गम नहीं। मुसलमान किसी का गुलाम नहीं। क्यों वोट दें आपको? आप नौकरी देते नहीं, सेना, नेवी, पुलिस में लेते नहीं, क्यों वोट दें आपको? एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का विवादित बयान। जिला स्तरीय अल्पसंख्यक सद्भावना सम्मेलन में पूर्व राज्यपाल के ये बोल देखने को मिले हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थी लोग। तुम उनकी मर्जी जला दो, तुम उनके घर जला दो, उनकी बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओ की बेइज्जती करो, बच्चों को यतीम कर दो, तुम बाबारों की मांग का सिंदूर पूछ दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तलवार भाई तलवार पकड़ रखी है। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ तो करोड़ मर जाए कोई अटकी बात नहीं। कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल दे गंगा पानी में। एक डूब मरने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू बोलते हैं, हमारे पीसीसी के दफ्तर में मूर्तियां उठाते हैं। डूब मरने की बात है, तो ये सुना आपने किस तरीके से अजीज कुरैशी की तरफ से बयान सामने निकल के आया है कि गंगा मैया की जय कहना, नर्मदा माता की जय कहना ये शर्म की बात है। और करोड़ों मुसलमान हैं, कुछ मर भी जाएं तो क्या बिगड़ जाएगा। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। पूर्व राज्यपाल रहे हैं उत्तर प्रदेश के और इस तरीके का बयान वो दे रहे हैं। राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। राकेश जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राकेश जी, अब तो कांग्रेस भी कहने लगी है, गर्व से कहें हम हिंदू हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिनको शर्म की बात लग रही है। गंगा मां की जय कहना, नर्मदा मां की जय कहना। देखिए, भारतीय संस्कृति में गाय, गंगा और गीता ये हमेशा हमारे लिए पूजा के विषय रहे हैं, आस्था के विषय रहे हैं, श्रद्धा के विषय रहे हैं। हम इनको लेकर के हमेशा इनकी जय के ही नारे लगाते रहे। गंगा हो या मां नर्मदा हो, आदि गंगा जिनको कहते हैं, हम इनकी जयकारे हमेशा लगाते रहे। हमारी श्रद्धा से जुड़े हुए विषय हैं। लेकिन जानबूझ करके इनको अपमानित करना, कभी गाय के मसले पर अपमानित करना, कभी गीता प्रश्न या गीता से जुड़े हुए विषय को अपमानित करना, या कभी गंगा को अपमानित करना, ये कांग्रेस पार्टी का एक स्ट्रगल है। ये इनकी तुष्टीकरण की नीति है और इसी तुष्टीकरण की नीति से इस देश को बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए हम जब आजादी के अमृतकाल की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें तुष्टीकरण से भी आजादी चाहिए, और ये तुष्टीकरण से आजादी इस देश के लिए बेहद आवश्यक है। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल राकेश जी, ये किस तरीके का बयान जो सामने निकल कर आया है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब एक पद पर आप विराजमान रह चुके हैं, आपको पता है एक पद की गरिमा थी, भले ही आप हट चुके हैं वहां से, लेकिन ये किस तरीके का वक्तव्य हुआ कि देश भर में 22 करोड़ मुसलमान हैं, 1-2 करोड़ मर भी जाएंगे तो गम नहीं है? देखिए, ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार के विवादित बयान देने वालों को हमेशा से सम्मान मिलता रहा है। जो जितना ज्यादा विवादित बयान दे सकता है उसको उतना ही ज्यादा सम्मान कांग्रेस पार्टी में दिया जाता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की होड़ रहती है कि कितना ज्यादा बहुसंख्यक हितों को ठेस पहुंचा सकते हैं। अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण की परिभाषा ही बहुसंख्यकों को ठेस पहुंचा करके हो सकता है, उनकी भावनाओं को अपमानित करके हो सकता है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी लगातार ये प्रयास करती है और वो अपनी इस बात पर शर्मिंदा भी नहीं होते हैं। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व के सहमति से, यानी गांधी नेहरू परिवार की सहमति से इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। अगर गांधी नेहरू परिवार की सहमति न होती तो ऐसे नेताओं के इन बयानों पर कहीं ना कहीं खंडन आता, उनको इन बयानों के लिए दंडित किया जाता। लेकिन कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस बात का समर्थन होता है और इस बात से शीर्ष नेतृत्व के नजरों में नंबर बढ़ते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है कि किसने कितना ज्यादा तुष्टीकरण के संदर्भ में समर्थन में बयान दिया है और हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। बिल्कुल, लेकिन त्रिपाठी साहब, जब ऐसे बयान सामने निकल के आ रहे हैं, भले ही अपनी पार्टी में उनकी इज्जत हो जाए, अपनी पार्टी में उनको लाइमलाइट में मिल जाए, पब्लिकली लाइमलाइट मिल जाए, लेकिन ये जनता पर कितना गलत प्रभाव डालेंगे? लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे बयान लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आज
देश बदल रहा है। देश में आज हिंदू भावनाएं बहुत सशक्त हुई हैं। आज इस तरह के बयानों को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं और स्वयं उनकी बिरादरी से जिनके तुष्टीकरण की ये बात करने का प्रयास कर रहे हैं, आज वो बिरादरी, वो समाज, वो अक़लियत सबका भी इन बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप गाय का, गंगा का, गीता का, हिंदू भावनाओं का अपमान करेंगे तो इससे कोई वर्ग, कोई बिरादरी खुश होगी, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। ये समय बदल रहा है। ऐसी भावनाएं, ऐसी बातें करने वाले लोग इसीलिए नेपथ्य में जा रहे हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी को या उनके अन्य सहयोगी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, इन सारे राजनीतिक दलों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। समय रहते अगर इन्होंने अपनी रणनीति में, राजनीति में परिवर्तन नहीं किया और तुष्टीकरण की इस विधा को बंद नहीं किया तो इससे इन पार्टियों को और नुकसान होगा। देश तो अब इन सब बातों से आगे बढ़ चला है। बिल्कुल। और राकेश त्रिपाठी जी साफ कह रहे हैं मुसलमान किसी का गुलाम नहीं है, क्यों वोट दे। लेकिन अजीज कुरैशी की जब हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तो अब क्या वो लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं? तुष्टीकरण की राजनीति तो करते ही हैं नेता, जैसा कि आप कह रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के, लेकिन क्या अब इस बीच 2024 का चुनाव सामने, इस बीच एक तो चीजें डाइवर्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या खुद भी लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं, इसलिए इस तरीके का बयान उनकी तरफ से सामने निकल के आए? देखिए, दोनों बातें इसमें हैं। एक तो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा तो है ही कि कौन अपने शीर्ष नेतृत्व की नजरों में सबसे ज्यादा बेहतर हो सकता है, जो हिंदुओं को अपमानित कर सकता है, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। एक प्रयास ये तो रहता ही है। दूसरा, अन्य राजनीतिक दलों के बीच में भी इस प्रकार की होड़ है। जैसे समाजवादी पार्टी में लगातार इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हिंदुओं को अपमानित किया जा सके। ममता बनर्जी की टीएमसी लगातार इस संदर्भ में प्रयास कर रही है कि कैसे हिंदुओं को अपमानित किया जा सके। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी के भीतर भी इस बार की होड़ है कि कौन इन पार्टियों की तुलना में ज्यादा हिंदुओं के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर सकता है। ये पार्टियों के बीच की प्रतिस्पर्धा भी है, दल के भीतर की प्रतिस्पर्धा भी है, और लेकिन ये सारी प्रतिस्पर्धाएं दल को भी पीछे ले जाने वाली है, देश को पीछे ले जाने वाली है, समाज को पीछे ले जाने वाली है। इस प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए और सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आप सबके ऐसी बात। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ जुड़े। बीजेपी से राज्य के राकेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, तो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और क्योंकि सम्मान चाहिए अपनी पार्टी में तो इस तरीके का बयान जो है उनकी तरफ से सामने निकल कर आते रहते हैं। बहरहाल